और भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल क्रिकेट रौला में। उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी है खुश हैं और खुशहाल है और आईपीएल का इस महाउत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो आज का मैच था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में। लेकिन सबसे पहले इस मैच के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं हमारे राजेश भैया के बारे में, जिन्होंने इस सीजन के अंदर इतने इन्होंने स्टैट्स निकाले हैं, इतना इन्होंने एडिट का काम किया है और इन्होंने जो मेरे को डाटा प्रोवाइड किया है उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मतलब कमेंडेबल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा ही काम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो भाइयों, कल मैंने प्रिडिक्शन की थी कि सीएसके मैच जीतेगा और हुआ भी वैसा ही। मेरा थलाइवा धोनी भाई, माही भाई, इन्होंने आज मुंबई इंडियंस को उड़ा के रख दिया। धोनी की कैप्टेंसी, धोनी का कूल पना और धोनी की स्टंपिंग अभी भी भाइयों वैसी ही एनर्जी है जो एनर्जी धोनी के अंदर जब वो इंडिया की तरफ से खेला करता था वैसी है। कोई नहीं बोल सकता दैट ही इज 43 ईयर्स ओल्ड। तो इन्होंने मुंबई इंडियंस को ऑप्ट किया था और आज बैटिंग भी मुंबई इंडियंस की ही पहले आई है। टॉस किसने जीता था सर? टॉस मेरे ख्याल सीएसके ने जीता था और उन्होंने मुंबई इंडियंस को बैटिंग की ऑफर दी। तो शुरुआत करते हैं सर आपकी तरफ से मुंबई इंडियंस के बैटिंग के बारे में। राजेश भैया बताने जा रहे हैं। सर जैसा कि आज संडे था, संडे है तो आज दो मैच थे। एक मैच तो हो गया, दूसरा मैच था आज चेन्नई और मुंबई इंडियंस का। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की पहले बैटिंग थी, तो रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन बैटिंग के लिए पहले आए थे। तो लेकिन आते ही मुंबई इंडियंस का जो पहला विकेट है वो मेरा थर्ड फोर्थ बॉल पे ही रोहित शर्मा के रूप में 0 रन पे गिर गया। उसके गिरते ही मतलब कि टीम की कुछ इस तरह की हो गई थी पोजीशन की अब थोड़ा सा स्कोर ये तेजी के साथ तो खेलेंगे ही नहीं। देखो ऑब्वियसली है, देखो रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में है वैसे उसने ऐसे बोला हुआ कि वो हमेशा से इंटेंट दिखाएगा और ट्राई करेगा जितना मैक्सिमम स्कोर खींच सकता है पावर प्ले में वो करेगा। लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, तो टीम का मोरल हो गया डाउन, आ गई वो प्रेशर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके जाने के बाद विल जैक्स आए। विल जैक्स, हाँ जी, उन्होंने 7 बॉलों का सामना किया, वो भी 11 रन बना पाए। कुछ छोटी सी पार्टनरशिप की उम्मीद थी कि थोड़ा 30 40 50 रन की पार्टनरशिप करते, कुछ स्कोर को आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विकेट रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद इनके फिर बाद में सूर्य कुमार यादव आए हैं। सूर्य कुमार यादव आए हैं और तिलक वर्मा आए हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव में कुछ अच्छी पार्टनरशिप हुई है। इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 53 रन बनाए हैं। इससे थोड़ी सी मजबूती टीम में आई है। हाँ जी। तो उसके बाद ऐसे लगने लगा था कि अब थोड़ा सा स्कोर ये आगे पुश करेंगे। इन्होंने अपने जो 100 रन थे वो 14 ओवरों में बना लिए थे, लेकिन तब तक जाते जाते इनके 6 विकेट गिर चुके थे। रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रहे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुंबई इंडियन, जैसे हम इससे पहले वाला मैच था तो स्कोर हमने देखा था वो SRH का 286, तो उस हिसाब से हमें ऐसी उम्मीद थी कि 200 प्लस ही जाएगा, लेकिन स्कोर काफ़ी कम मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज जो सा पिछला मैच था आज ही एसआरएच के बीच में, एसआरएच ने जो 287 मारा है, तो आई थिंक दैट वाज द मेन प्लान ऑफ द मुंबई इंडियंस कि इस मैच में भी ये कम से कम 200 की तो उम्मीद थी, 200 प्लस की लेके तो उम्मीद थी, जाएंगे। क्योंकि तो आजकल इतना तो स्कोर T20 में आराम से बनने लग गया है। तो हाँ जी बोलिए सर, तो बोलिए। और जब इनके पावर प्ले में मेरा ख्याल सिर्फ मुंबई इंडियंस के 52 पे 3 आउट हो चुके थे और वहां से सर इनका काम खराब होना शुरू हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, वहीं से लगातार कोई पार्टनरशिप ही नहीं आई। इन फोर्थ अगर पार्टनरशिप को हम छोड़ दें सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की, इसके अलावा कोई पार्टनरशिप नजर नहीं आई इनकी। राइट राइट। रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स गिरते रहे और बाद में नमनदीर आते हैं, वो भी 17 रन बना के 12 बॉलों पे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। दीपक चहर ने थोड़ा पारी को संभाला जरूर है। दीपक चहर की मैं यहाँ पे सराहना करूँगा कि उन्होंने अपनी टीम के लिए एक काफ़ी लोअर ऑर्डर में नीचे आके तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 28 रन बनाए हैं और जस्ट 15 बॉल्स पे उन्होंने बनाया। सर बिल्कुल बिल्कुल दीपक चहर एक ऐसा प्लेयर है हमारे इंडियन टीम का जो कि काफी सालों से इंडियन की टीम में भी खेल रहा है और आईपीएल का भी उसको बहुत एक्सपीरियंस है। आईपीएल का काफी लंबे और समय से। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ट्रेन हुआ है सर धोनी की कैप्टेंसी बिल्कुल, सीएसके के लिए काफी लंबे समय से खेला वो। तो जो बंदा धोनी की कैप्टेंसी में ट्रेन हुआ है उसको मालूम है हाउ टू अडेप्ट विद द प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने सारी ही अपनी लाइन लेंथ उसी हिसाब से अपने करता है। वो बैटिंग भी अच्छी की है उन्होंने और बॉलर तो है ही है।
बाद में इनके रॉबिन मिन्स आए हैं जी, वो भी 3 रन बना के चले गए हैं। मिचेल सेंटनर से थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि ये कई बार न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, कप्तान है उनके, तो काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं, चौके भी लगा देते हैं, लंबी कद काठी के हैं, तो इनसे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन ये भी 13 बॉलों पर 11 रन बना कर चले गए। यानी कि इनकी टीम्स का स्कोर, मुंबई इंडियंस के विकेट लगातार गिरते रहे, जिसके कारण ये सारी की सारी टीम 155 रन बनाकर 9 विकेट पर इनका वहीं पे ख़त्म हो गई पारी। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे मालूम है ये वीडियो कैसे बना रहे हैं। इनका मुंबई इंडियंस फेवरेट है। आज इनका जो मूड ऑफ है, देखो 2 टीमों को सपोर्ट कर रहे थे पहले, आज इनकी दोनों टीमें उड़ गई। और जब मैच देख भी रहे थे हम, जब हम उसके मेन पिन पॉइंट्स नोट कर रहे थे, तो जब मैं इनको देख रहा था, ओए हाय, जो इनका मतलब इनका दिल कर रहा था कि मैं मैच को बंद करके कहीं चले जाऊं। तो लेकिन ठीक है सर, देखो अभी आज आपकी 2 टीमें हारी है, बिल्कुल सर, तो ये कोई इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। नहीं, ये तो अभी स्टार्टिंग है। लेकिन मैं मुंबई इंडियंस के बारे में आपको एक बात बीच में ऐड कर दूं, ये 2012 में अपना ओपनिंग मैच जीते थे। 2012 के बाद अब 2025 हो गया है। इन 13 सालों में आईपीएल में इन्होंने कभी ओपनिंग मैच जीता ही नहीं है। ये इनका आप शुभारंभ कह सकते हो या इनका कुछ भी कह सकते हो आप, आदत बढ़ गई। हाँ, ये पहला मैच तो इन्होंने 2012 में लास्ट जीता था, उसके बाद ये पहला मैच तो हारते ही हैं। इनको 2012 से कभी नहीं जीते, 12 से कभी नहीं जीते। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ था, ये लगातार मेरे ख्याल 7 मैच आ रहे थे, और इनको आखिरी के मैंने कहा 7 या 8 मैच इनको लगातार जीतने थे अगर इन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होना था, मतलब टॉप 4 में। बिल्कुल सही, और ये कर गया। मैंने कहा ये अच्छा, इसने 2-3 बार किया ऐसा। हाँ जी, 2-3 बार। ये इनका है ही, ये स्टार्टिंग के मैच पुराने इनके रिकॉर्ड्स देख लीजिए आप, ये हारते हैं, फिर आगे जाके ये अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अब देखते हैं इस आईपीएल में क्या होता है। कुछ कप्तान भी इनका सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, शायद वो 1 मैच के लिए बनाएंगे, 1 मैच के लिए। अगले गेम में जब हार्दिक पांड्या आएगा ना, तो इनकी बैटिंग लाइनअप को और इनकी बॉलिंग लाइनअप को, दोनों के इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। और अभी सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन खेल रहा था, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी प्रेशर था। बढ़िया खेला वो, लेकिन उसने भी जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलता है, उस स्ट्राइक रेट से वो खेल नहीं पाया था। मेरा ख्याल वो प्रेशर था 3 विकेटों का भी, पावर प्ले में जो 3 विकेट काफी जल्दी हो गई थी। मेन प्लेयर्स उनके आउट हो गए थे जो जिन पे काफी दारोमदार था, तो इस कारण वो काफी प्रेशर में थे। वो अपने जितना उन्होंने अपनी तरफ से लेके गए आगे स्कोर, तो स्टंप आउट हो गए थे वो। राइट। हाँ जी। तो मैं अब बात करना चाह रहा हूँ कि इनकी मुंबई इंडियंस को जिन बंदों ने नेस्ता नबूद किया है, झटकों पे झटके दिए हैं, उन बंदों के बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन उनमें से एक बंदा तो भी जबरदस्त था। बंदे का नाम है जी नूर अहमद। नूर अहमद ने आज इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि मतलब ये दिस हिज बॉलिंग फिगर्स इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। देखो, एक गेम जहां पर नूर अहमद को अपनी आपको शो करना था कि वो आईपीएल के अंदर एक प्रॉपर रेगुलर बॉलर की तरह एस्टेब्लिश हो सकता है, और ही वाज बॉलिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इधर यू कैन से द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज द धोनी। तो इसका स्टैट्स था सर, 4 ओवरों में इसने 18 रन दिए हैं, 4 आउट किए है सर, 4 आउट, और इसने 1 छक्का नहीं खाया। इकोनॉमी इसकी थी 4.50, एंड जो इसके शिकार थे, उन शिकारों में सबसे पहले था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को बीट तो हुआ ही हो इसकी बॉल पे, और लेकिन लपका किसने पीछे से? मोहम्मद क्यों नहीं कर रहा? धोनी ने। और धोनी ने क्या बढ़िया वही फुर्ती जो जब वो आया था 2004 में, उसने अपना इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट किया था धोनी ने, तो वही फुर्ती, वही चुस्ती देख के कोई उसको कह नहीं सकता कि आज वो 43 प्लस हो चुका है, लेकिन उसकी वही फुर्ती है। तो धोनी ने इसको स्टंप आउट किया। देन इनका मुंबई इंडियंस का मीन्स था, वो सस्ते में उड़ गया। देन द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ द मुंबई इंडियंस, दैट इज द तिलक वर्मा, इंडिया के लिए खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, लेकिन तिलक वर्मा को भी नूर अहमद ने उड़ा दिया। फिर आया हमारा नमनदीर। नमनदीर सर बहुत बढ़िया बैट्समैन खेलता है, बहुत बढ़िया बैटिंग करता है। आज क्या हुआ, जब नमनदीर आउट हुआ ना, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि वो आउट हो गया। आज नमनदीर को जब नूर अहमद ने आउट किया है, मुझे तो शेन वॉर्न की याद आ गई सर।
शेन वॉर्न क्या करता था सर, मैं राइट हैंडेड बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, लेग स्टंप पे बॉल डलती थी, बैट्समैन सोचता था कि भाई दिस इज अ वाइड बॉल और कीपर इसको पकड़ लेगा। भाई साहब लेग स्टंप से बॉल टर्न होकर के मिडल कई बार तो उसकी ऑफ स्टंप की उड़ा देती थी। तो आज क्या हुआ नूर अहमद ने लेग स्टंप पर बॉल डाली, नमन धीर ने उसको स्वीप करने की कोशिश की और वो मिस हो गया, ठप्पा यहाँ पड़ा, बॉल टर्न हुई है भाई साहब, टर्न होके मिडल और लेग के बीच में से विकेट को उड़ा के चले गया। और जो ये नमन धीर था वो कभी उसको देख रहा था और कभी अपनी विकेटों को देख रहा था, समझ ही नहीं आई उसको, समझ ही नहीं आई, मतलब अल्टीमेट क्लासिक बॉल। देन सर हमारा अभी अभी जिसने रिटायरमेंट लिया हमारा भाई रविचंद्र अश्विन, अरे रविंद्र अश्विन क्या बॉलर है, इसके स्टैट्स है सर आज 4 ओवर 31 रन, आउट इसने चाहे एक किया, इकोनॉमी इसकी 7.75 थी, बट व्हाट अ ब्रेन ही इज, व्हाट अ ब्रेन। और एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई है, आज जब इसने विकेट ली है तो जितनी खुशी धोनी को हुई थी, कमाल, मतलब ऐसा लग रहा था कि धोनी ने खुद ही आउट किया है। एंड देन द वे दे स्माइल्ड विद ईच अदर, दे हग्ड विद ईच अदर, इट वाज कमेंडेबल। तो इसने जो अश्विन है इसने धोनी को, मतलब जब धोनी के साथ इसने हाई फाई भी किया आज, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई विल टॉक अबाउट सैम करन। सैम करन को धोनी ने 1 ओवर दिया है और सैम करन ने 13 रन दिए है, उसके बाद सैम करन की धोनी को जरूरत ही नहीं पड़ी। वाई? बिकॉज जो पिच थी और पिच के अकॉर्डिंगली जो से हमारे बॉलर्स थे, द पिच वॉज नॉट सुटेबल फॉर सैम करन, और मोर ओवर जब उसको 13 रन पड़ गए उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डाउन हो गया। एंड देन द धोनी स्टार्टेड गिविंग द चांस टू द अदर बॉलर्स। फिर हमारा आता है सर खलील अहमद। नूर अहमद के बाद खलील अहमद की ही बारी आ रही है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग, बहुत जबरदस्त बॉलिंग। मानते हो सर? अच्छा ये खलील अहमद है किस उसका टीम का प्लेयर वैसे? इंडियन। अरे खलील अहमद हमारा पेसर लेफ्ट आर्म। अरे 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 यस 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 इंडियन वो तो इंडियन है, राइट 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 राइट। अरे 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 एक्चुअली आज इतना हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, तो अभी रात भी हो चुकी है, टाइम बड़ा हमारा हेक्टिक चल रहा है, दोनों का ही चल रहा है, थोड़ा सा एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है और याददाश्त शक्ति भी मेरे को मालूम नहीं हुआ क्या। तो इसने सर 4 ओवर कराए, ओके, 0 मेड इन 29 runs and he took 3 wickets. And guess what? The prize wicket. He got the prize wicket of one and only रोहित शर्मा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन रोहित शर्मा, जो भी महीना भी नहीं हुआ जो भी महीना भी नहीं हुआ। उससे पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन रोहित शर्मा, जिसका कॉन्फिडेंस यहां था भाई, धोनी भी डर रहा था भाई रोहित शर्मा का। इंटरव्यू में था, ही टोल्ड टू द रिपोर्टर्स दैट दिस टाइम रोहित शर्मा विल बी द की फैक्टर फॉर द मुंबई इंडियंस, ही विल बी द मेन प्लेयर इफ हु विल हेल्प देम टू विन दिस IPL 2025। तो इसने रोहित शर्मा को उड़ाया। एंड खलील अहमद वाज अ सब्स्टिट्यूटेड आउट बॉलर। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट द CSK बॉलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुंबई CSK बैटिंग। हाँ जी, बैटिंग। तो CSK की बैटिंग की बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ नहीं, हाँ जी बैटिंग। CSK की बैटिंग की बात कर रहा हूं तो CSK ने बनाए हैं सर 158 for 6 एंड दे वॉन दिस मैच इन 19.1 ओवर्स। तो यहां पर मैं इनकी तारीफ करने से पहले थोड़ा सा मैं इनका नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। लास्ट के जो 8 रन बनाए हैं CSK ने, उसके लिए इन्होंने 9 बॉलें ली है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको मालूम है दैट यू आर ऑलरेडी वॉन द गेम, यू हैव ऑलरेडी वॉन द गेम, सो व्हाई नॉट टू मेक दोज 8 रन्स इन क्विक फायर, लाइक इट 2 बॉलें ले लो या 3 बॉलें ले लो, 9 बॉलें ली है, जीतोगे। है प्रॉब्लम इनको तब पड़ेगी जब यही जो इन्होंने 4-5 बॉलें ऊपर लिए ना, नेट रन रेट it will affect the net run rate of the CSK team। बहुत आगे जाके काफी फर्क पड़ता है, सेम पॉइंट सेम हो जाते हैं, छोटे छोटे रन रेट के कारण टीम्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। नेट रन रेट अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पता नहीं चलेगा, पता चलता है, ये बाद में पता चलता है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा तो शुरुआत की है सर रचिन रविंदर और राहुल त्रिपाठी ने। राहुल त्रिपाठी ने 2 बॉलों पे 2 रन बनाए थे, तीसरी बॉल पे वो गया उड़ और इसको आउट किया चहर ने।
एंड उस टाइम इनका स्कोर था 11 रन पे, मतलब पहली विकेट 11 रन पे उड़ी है। तो वहां से मुझे लगा कि भाई अब ये आ जाएगी प्रेशर में। लेकिन जो बंदा इसका साथ देने आया दैट वाज द कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। एंड उसका साथ मतलब उसके साथ कौन खेल रहा था? रचिन रविंद्रा। भाई साहब रचिन रविंद्रा आज की डेट में द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट है। न्यूजीलैंड के लिए 8वें 7वें नंबर पे खेलने वाला बंदा नाउ ओपन कर रहा है नॉट ओनली फॉर द आईपीएल गेम्स बट ऑल्सो फॉर हिज ओन नेशनल गेम। न्यूजीलैंड उनके लिए वो ओपनिंग कर रहा। तो इसने आज बहुत क्रूशियल रोल अदा किया। तो ऋतुराज गायकवाड़ आया और रचिन रविंद्रा ने पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया। एंड फॉर द सेकंड विकेट पार्टनरशिप बिटवीन रविंद्रा एंड गायकवाड़ इन्होंने मारे हैं जी 67 रन। और पावर प्ले में इनका था 62 रन फॉर 1 विकेट। तो अच्छा 50 रन सर इनके 5.3 ओवर्स में कंप्लीट हो चुके हुए थे। दैट वाज वेरी फाइन बिकॉज इनके पास टारगेट भी कोई इतना ज्यादा नहीं था कि इनको एग्रेसिव खेलना। ज्यादा स्कोर था नहीं, लंबा स्कोर था नहीं इनके पास। आगे तो अपना फ्री माइंड खेल रहे थे, फ्री माइंड खेल रहे थे, कोई इनको प्रेशर नहीं था। अच्छा जी उसके बाद ये इनके सीएसके के 100 रन कंप्लीट होते हैं 11 ओवर में। दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड तब तक इनके 3 विकेट आउट हो चुके थे। तो अब ये ठीक चल रहे थे यहाँ तक। 11 ओवर में इनके 100 रन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आई जब इनके 3 आउट हुए हैं इन दी क्विक सक्सेशन। मतलब इनके नेक्स्ट 3 बैट्समैन आउट हुए हैं सिर्फ 21 रनों पे। तो मैं बात कर रहा हूँ दीपक हुडा की, इसने मारे सिर्फ 3 रन 5 बॉलों में। बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई साहब। दीपक हुडा से लोग थर थर कांपते हैं। छक्के मारने वाला बंदा है, लंबे छक्के मारने वाला बंदा है, थर थर कांपते हैं। हाँ आगे निकल के मारता है। जैसे गांगुली सर गगनचुंबी छक्के मारने के लिए मशहूर था, वैसे ये है। एंड देन केम शिवम दुबे द सेंसेशन प्लेयर ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऑलराउंडर है हमारे अपने छक्कों के लिए जाने जाते हैं। अपने छक्कों के लिए जाने जाते हैं। और कद काठी डॉल डूल उसका बिल्कुल युवराज सिंह की तरह। मुझे तो युवराज सिंह की याद आ जाती है शुभम दुबे को देख के। कद काठी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। और इसको प्रॉपर बैकिंग है महेंद्र सिंह धोनी की। अगर आज ये आउट हो भी गया, 9 रन बनाए इसने 7 बॉलों पे, बट स्टिल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिकॉज इसके पीछे बैकिंग है धोनी की। एंड देन केम सैम करन एंड ही ऑल्सो गॉट आउट फॉर 4 बट ही टुक 9 बॉल्स। तो यहां पर प्रेशर बढ़ चुका था। यहां पर ऐसे लग रहा था कि अब मुंबई इंडियंस गेम में आ चुकी है। और उस टाइम राजेश भैया बहुत एक्साइटेड थे। इन्होंने मुझे बोला क्या था, भाई गेम गई है फंस। उसी टाइम थोड़ा सा ऐसे लगा था मैच में कि अगर हम सारी इनकी बैटिंग या बॉलिंग देखें, वो जो थोड़े से एरिया था जहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहीं पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब मुंबई इंडियन मैच को जीत सकती है। तो लेकिन सीएसके ने अपना स्कोर थोड़ा कम था। अगर 20 रन और होते तो मैच फंस जाता। 20 रन और होते मैच फंस गया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में 1 साइडेड हो गया मैच। रचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने 2 छक्के भी जड़े आखिर में वो स्पिनर को। तो फिर मैच तो इसका बिल्कुल। तो रचिन रविंद्रा की बात कर लेते हैं। इसने सर मारे हैं 65 एंड ही टुक ओनली 45 बॉल्स टू स्कोर 65। शुरू से लेके एंड तक खेले, शुरू से एंड तक खेला भाई साहब। 4 छक्के मारे। यहां से देखो यार, सुनो, जो यंग जनरेशन के बंदे हैं ना, और स्पेशली दी ओपनर्स, जैसे हमारा अभिषेक शर्मा है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट हिम, बट इसका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है? एग्रेसिव इंटेंट, छक्के मारेगा, चौके मारेगा। बट एंड रचिन रविंद्रा भी इज कम्स इन द सेम कैटेगरी। यस, उसकी थोड़ी सी स्ट्राइक रेट कम होगी, बट ही इज ऑल्सो एट पार विद अभिषेक शर्मा। लेकिन इसकी जो कमेंटेबल चीज थी ये, जब इसके साथ के बंदे आउट होने शुरू हुए हैं एंड देन उसने अपने आप को होल्ड किया, उसने सिंगल्स एंड डबल्स निकाले एंड ही नेवर वेंट फॉर द सिक्सेस। जो भैया ने अभी बात की, उसने 2 छक्के मारे स्पिनर को, तब तक पूरा क्लियर हो चुका था कि ये गेम जीतने वाले हैं। एंड ओनली देन व्हेन ही मेक श्योर दैट कि नाउ देयर टीम विल विन एंड देन टू इंक्रीज द नेट रन रेट, लाइक जो कि अल्टीमेटली पिक्चर में आएगी, तब इसने वो छक्के मारे। तो इसका स्कोर था 65 ऑफ 45 बॉल्स। इसका साथ दिया लास्ट में रविंद्र जडेजा ने। तो भाई एक टाइम तो क्या हुआ, स्कोर कार्ड में था रविंद्रा और नीचे जडेजा। मैंने भैया को बोला, मैं क्या भाई ये रविंद्र जडेजा दोनों साइड से कैसे खेल रहे हैं? जस्ट किडिंग। तो जडेजा ने सर स्कोर मारा है 17, इसने लिया 18 गोले।
जरूरत ही नहीं थी छक्के चौके मारने की। देखो पहली गेम है, पहली गेम के अंदर हर एक टीम का वैसे बेसिकली टारगेट ये होता है कि भाई हम ये गेम जैसे तैसे करके जीत जाए। एंड बिकॉज अगर टीम गेम हार जाए मोरल डाउन हो जाता है, अगली गेम्स के लिए प्रेशर बन जाता है। सो बिकॉज ये एक्सपीरियंस बनता है तो इन्होंने मेक श्योर किया कि टीम जो है इनकी आराम से जीत जाए। लेकिन चलो ये आउट हो गया, ये भी नॉट आउट ही रहा है, नहीं आउट हुआ है। जडेजा इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, रन आउट इनकी हुआ वो। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ ये दोनों एक ही छोर पर इकट्ठे हो गए थे, तो अंपायर ने भी टाइम लिया कि रन आउट किसको देना है, तो फिर उन्होंने जब अपना रिव्यू देखा तो उन्होंने रविंद्र को दिया। अच्छा लेकिन वैसे तो दुख होता है अगर कोई बंदा आउट हो जाए, यहाँ पर उल्टा काम होता है सीएसके में। जब भी रविंद्र जडेजा आउट होता है तो लोग दुखी होने की बजाय खुश होने शुरू हो जाते हैं। द रीजन बीइंग उसके बाद माही भाई आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगा, जैसे वो आउट हुआ तो वो सारा स्टेडियम खड़ा हो गया चेन्नई का। तो ये समझने में मुश्किल हो गया, मैं कहीं इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके आउट होने की खुशी कर रहे हैं या उसके आने का ये एकदम, तो फिर थोड़ा सा लगता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि उसका नंबर होता है, सबको पता है कि 8वें नंबर पर है, तो उसने खेली तो 2 बॉल ही हैं आगे महेंद्र सिंह धोनी ने, तो विनिंग तो रन उसी ने बनाए हैं अपने। तो इसका ना सर जडेजा का इंटरव्यू भी था, कहता भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि मैं करूं तो करूं क्या। कि भाई कहता जब मैं खेलने आता हूं दुनिया ये दुआ कर रही होती है कि भाई मैं आउट हो जाऊं कि महेंद्र सिंह धोनी को, और ये आउट हो तो धोनी आए, तो ये तो इसके लिए मतलब ये प्रॉब्लम इसके लिए रहेगी। बट ही वॉज टेलिंग दिस इन अ वेरी गुड मूड, ही वॉज नॉट अपसेट बिकॉज उसको मालूम है कि जो क्राउड है, आधा क्राउड तो सिर्फ धोनी के चक्कर में आया होता है। सो सर दिस वॉज ऑल अबाउट both the innings of Mumbai Indians and CSK. Now let's talk about the prize distribution ceremony. मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के बारे में बता देता हूँ। अरे हाँ सॉरी, इतना एक्साइटेड हूँ मैं सीएसके के विनिंग में, तो मैं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के बारे में भूल ही गया। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग थी, ट्रेंट बोल्ट थे, उन्होंने 3 ओवर किए, 27 रन दिए, इकोनॉमी उसकी 9 की रही है। दीपक चाहर ने 2 ओवर में 18 रन दिए, 9 की इकोनॉमी रही है। उन्होंने काफ़ी अच्छा आउट किया था रिकल्टन को। बाद में सत्यनारायण ने 1 ओवर किया था, 13 रन दिए थे। तो उसके बाद तो पेसर्स के बाद इन्होंने स्पिनर्स ही लगा दिए थे ना। तो उसके बाद अपना मिचेल सेंटनर आ गए थे, तो उन्होंने 2.1 ओवर में 24 रन दिए थे। तो विल जैक्स आया, विल जैक्स ने 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट लिया। इनका मेन मैंने देखा है जो आज मुझे देख के आया है, यंग लड़का आया है कि विघ्नेश, हाँ जी विघ्नेश, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, तो उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवरों में 32 रन दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं। 8 की इकोनॉमी बहुत सही है। हाँ जी, वो भी आखिरी ओवर में उसको 15-20 रन पड़े हैं, जबकि 3 ओवर में तो उसके 12-15 रन थे सिर्फ। अच्छा। आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए हैं उसने, रचिन रविंद्रा ने, तो उसकी थोड़ा सा ये बिगड़ गया। उसने जो विकेट्स लिए हैं, गायकवाड़ के लिए हैं, दुबे के लिए और हुड्डा के लिए, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग। तीनों विकेटें उसने जो ली है ना, इवन कि मैच के बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ है तो धोनी ने उसको स्पेशल उसके साथ जाके 2-3 मिनट बात भी की है, वो नए लड़के के यार ये साथ। धोनी का ना ये चीज बहुत सही है। सभी ने किया, धोनी ने किया, सभी ने, बल्कि ओपोजिशन टीम ने भी उसकी काफ़ी प्रेज की है और उसको मिले हैं, यंग लड़का, तो उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़िया करेगा। तो नमनदीर है, नमनदीर ने 3 ओवर किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 12 रन दिए 4 की इकोनॉमी से। क्या मैच बात है, तो आपको पता ही है, जैसे कि सीएसके जीत गया है। तो अब विक्रांत जी आपको जो टाइम टेबल, पहले हम प्राइजेस की बात कर पॉइंट्स टेबल की भी बात करते हैं, पहले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं सर। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में सर ऐसा है कि नूर अहमद ने आज मार लिया बाजी, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं है, जिताई गेम नूर अहमद नहीं है, बिकॉज गेम घूमी है सारी, गेम 4 विकेट जो बंदा ले गया, गेम घूम गई सारी। और इकोनॉमी भी तो सिर्फ सर 4.5 की इकोनॉमी है। 18 रन दिए 4 ओवरों में, 4 ओवर में 18 रन देके 4 विकेटें भी ऊपर से कोई ले ले तो वो मेला लूट लेगा, जैसे पिछले मैच में ईशान किशन ने मेला लूटा है, यहाँ पर इसने जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो सर ये बना था प्लेयर ऑफ द मैच, एंड ही आल्सो बिकेम द बेस्ट बॉलर। और उसका वही 8 ओवर 8 विकेट, 4 ओवर 18 रन और 4 विकेट, 4.5 की इकोनॉमी। यस। और उसके बाद बेस्ट बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, कप्तान है, उसने 26 बॉलों पे 53 रन किए थे। और मैक्सिमम छक्के लगाने का रचिन रविंद्रा को मिला है, मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड रचिन रविंद्रा को मिला है। हाँ जी, 4 छक्के राइट। और उसका अनबिटन भी रहा वो 65 का। गेम चेंजर ऑफ द मैच भी वही रहा, उसी ने चेंज किया गेम, उसी के बलबूते पे ही। नूर अहमद ने नहीं, अपना उसी को भी कह सकते हैं, रचिन रविंद्रा को, मैच जिताने में। हाँ जी, सीएसके को तो मैच एंड तक वही खेलता रहा, वही जिता के गया है।
तो उसको भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है सर, ये तो हो गया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। पॉइंट्स टेबल जो है इस टाइम तो वैसे एक एक मैच हुए हैं अभी तक, तो बिल्कुल क्लियर ही है। नंबर 1 पे है SRH। इन्होंने एक मैच खेला है, एक जीते है, 0 लॉस है, इनके 2 पॉइंट हो गए हैं। एंड इनकी रन रेट है सर 2.200। मार्जिन था, अच्छा भाई मार्जिन था। 2.200 मतलब ये होता है कि अगर ये ना, मतलब एक टीम अगर मतलब एक तरह से एक गेम ये एक्स्ट्रा जीत चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। गेम फंसती है कहीं पर बाद में, तो 2.200 का जो नेट रन रेट होता है दैट इज इक्वल टू 1 गेम। फिर आ जाता है सर RCB। इन्होंने भी एक मैच खेला है और इनके भी 2 पॉइंट्स है, एक जीते हैं, एक 0 हारे हैं, और इनका नेट रन रेट है 2.137। देन कम CSK, आज जो जीते हैं, इनके एक गेम में 2 पॉइंट है, नेट रन रेट इनकी है 0.493। इनकी नेट रन रेट 0.493 से ऊपर हो सकती थी। 15-16 ओवर तक ये क्लियर हो चुका था दैट दे आर गोना विन दिस गेम डेफिनेटली। सो देन जब ये जीत सकते हैं तो देन जडेजा को भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अपना फास्ट करना चाहिए था। बट चलो नो प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर हर टीम का ये होता है कि पहली गेम किसी तरीके से जीत जाए, कोई कुछ हौच पौच ना हो जाए, गेम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना आ जाए, तो नो प्रॉब्लम। एंड देन मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पे है, एक मैच 0 पॉइंट्स, इनका नेट रन रेट है -0.493। मतलब कोई बहुत बुरी तरह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देन कम्स ऑन द 5th नंबर KKR। दे प्लेड 1 गेम एंड देयर नेट रन रेट इज -2.137। भाई बहुत बुरा नेट रन रेट है। इस नेट रन रेट को KKR को मैच करने के लिए कम से कम अगली 3 गेम्स 40-40 के मार्जिन से जीतनी पड़ेगी। एंड देन कम्स RR, राजस्थान रॉयल्स। इनका तो उससे भी बुरा हाल है। इनका एक गेम है, 0 पॉइंट्स है, नेट रन रेट है इनका -2.00। तो सर ये थी आज के लेटेस्ट मैच की रिपोर्ट्स। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसके अंदर हम आने वाले कल के मैच के बारे में बात करेंगे। एंड एज यूजुअल सबसे पहले मैं राजेश भैया का थैंक्स करना चाहता हूं दैट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द क्रिकेट रौला, जहां पर हमने क्रिकेट का रौला डाल के रखना है 2 महीने फॉर शो। और उसके बाद वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेट न्यूज़ है, अपडेट्स है, पाकिस्तान के मैचेस, न्यूजीलैंड के मैचेस। अच्छा अभी आज मैंने कल पाकिस्तान जीता कि हारा है? नहीं, मैंने ध्यान नहीं, आज तो सुबह आज से यही देख इन्होंने रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने, मैंने अभी बिकॉज मैं IPL में बिजी था, आई थिंक इन्होंने 220 कुछ रन मारे हैं न्यूजीलैंड ने। एंड आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान हैव वॉन द गेम, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द टुमारोज वीडियो। तो कल के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 मैच प्रेडिक्शंस के बारे में, एंड कोई कंट्रोवर्सी, कोई नया रूल, किसी चीज़ के बारे में बात आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का। आपके व्यूज़ दिनों हर बार रोज़ के रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। एंड यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, प्यार देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आ जाएगी। सो सर गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। तो गुड नाइट गाइज एंड सी यू टुमारो। नमस्कार। ओके सर, बाय बाय।